बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन, जहां हम आपको सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी अहम हकीकतें आसान उर्दू में बताते हैं। नाजरीन, आज हम एक ऐसी छुपी हुई मगर हमारी सेहत के लिए निहायत अहम दुनिया का दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं गट मैक्रोबायोटा, यानी आंतों के जरसूमी। ये क्या हैं, कहाँ रहते हैं और हमारी जिंदगी पर इनका क्या असर है, आइए जानते हैं। पहला सवाल, गट मैक्रोबायोटा क्या है? हमारे जिस्म के अंदर, खास तौर पर आंतों में, खरबों छोटे छोटे जरसूमे रहते हैं। जी हाँ, हमारे ही जिस्म के अंदर आंतों में खास तौर पर खरबों छोटे छोटे जरसूमे रहते हैं। ये जरसूमे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और दीगर माइक्रोब्स से मिलकर माइक्रोबायोम बनाते हैं और इसको गट मैक्रोबायोटा बोलते हैं। आपने सुना होगा कि हमारी जिल्द पे काफ़ी ज़्यादा जरासीम रहते हैं, लेकिन शायद ये बात आपके लिए एक अनोखी लगती होगी कि हमारे जिस्म के अंदर भी, ख़ास तौर पे आंतों में, खरबों की तादाद में ये जरासीम रहते हैं। ये कोई बीमारी वाले जरासीम नहीं है, बल्कि अक्सर ये हमारे मददगार साथी होते हैं। मैं फिर से कहूँ, गट मैक्रोबायोटा कोई बीमारी वाले जरासीम नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक लाजमी दोस्त हैं हमारे, और ये हमारे मददगार साथी हैं। हम इन्हें खिलाते हैं, जो हम खाते हैं हम इनको फीड करते हैं, और ये हमें सेहतमंद रखते हैं। बदले में एक दूसरे पर इन्हिसार की ये मिसाल कुदरत का एक हैरान कुन शाकार है। यानी हम जो कुछ खाते हैं, इस खुराक का इस गट मैक्रोबायोटा पे बहुत गहरा असर होता है। अगर इसकी तादाद ज़्यादा होगी, मुनासिब मिकदार में होगी, तो हम सेहतमंद रहेंगे। और अगर इसकी तादाद ये कम हो जाएगी, हमारी एक खुराक के, अगर वो हेल्दी खुराक नहीं होगी, तो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचेगा। अगर मैं ये कहूँ तो बुरा नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत के लिए हमारे जिस्म के अंदर एक बहुत बड़ी खरबों की तादाद में फौज रखी है, जो हमें सेहतमंद रखती है, तो गलत नहीं होगा। इनकी तादाद क्या है, इसके बारे में थोड़े से स्टेटिस्टिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक मर्द में, उसके जिस्म में 36 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। 36 ट्रिलियन सेल से मुराद है, या खली होते हैं, 36 लाख करोड़। 100 लाख का 1 करोड़ होता है, और 36 लाख करोड़, यानी 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इस तरह जमा करते जाएं 36 लाख तक जब ये फिगर पहुंचेगा, तो एक इंसानी जिस्म में, यानी मर्द में, उसके जिस्म में 36 लाख करोड़ खलिए होते हैं। हम जो बने होते हैं, मैं जो बना हूँ, जो मेरे नाजरीन देख रहे हैं, जो मर्द हजरात हैं, हमारे जिस्म में 36 लाख करोड़ खलिए हैं, जो कि मुख्तलिफ सूरतों में हैं। ये बोन सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, और ब्रेन सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं, किडनी सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। इन सब की मजमूई तादाद 36 लाख करोड़ है। और एक फीमेल में, एक औरत में, उसके बदन में 28 लाख करोड़, 28 ट्रिलियन, यानी उसकी तादाद में खुलियों की मिकदार होती है 28 लाख करोड़। जो खवातीन, बहनें, बेटियां जो मेरे इस व्लॉग को देख रही हैं, हर एक के जिस्म में 28 लाख करोड़ खलिए हैं कम अज कम। इसके मुकाबले में जब हम हमारे अंतड़ियों के अंदर
जो बैक्टीरिया हैं या जो जरासीम्स हैं, अगर हम हेल्दी जरासीम्स को बोलूँगा, हेल्दी जरसूमे बोलूँगा या हेल्दी माइक्रो इंडिविजुअल्स बोलूँगा, जरासीम तो नहीं होंगे क्योंकि इसको जरासीम बीमारियां पैदा करते हैं, ये तो सेहत देते हैं। तो इनकी मजमूई तादाद है 39 लाख करोड़, 39 ट्रिलियन। एक मर्द में सेल्स की तादाद है 36 लाख करोड़, और एक फीमेल में, औरत में तादाद है नॉर्मल खलियों की 28 लाख करोड़। जबकि हम दोनों दोनों में, यानी मर्द में भी और औरतों में भी, अगर हम इन मैक्रोबायोटा की तादाद को अगर हम अंदाज़ा करें तो या इनको देखें तो ये है, बनते हैं 39 लाख करोड़। इससे इसकी अहमियत का पता चलता है। और ये टोटली 1 to 3% ऑफ द बॉडी वेट बनाते हैं। अगर किसी शख्स का वजन 1 किलोग्राम है तो 100 किलोग्राम है, तो 1 से 3 किलोग्राम उसका बॉडी वेट जो है ये माइक्रोबायोटा के जरिए होता है। माइक्रोबायोटा के साथ एक और लफ्ज भी सुनने में मिलता है, मैक्रोबायोम। तो मैक्रोबायोटा और मैक्रोबायोम में क्या फर्क है, आइए जानते हैं। मैक्रोबायोटा से मुराद वो तमाम जरसूमे हैं जो हमारे जिस्म में रहते हैं, और मैंने कहा कि इनकी तादाद 39 लाख करोड़ है। जबकि मैक्रोबायोम इन जरसूमों का मुकम्मल डीएनए, यानी इनकी मालूमाती किताब है। इनमें इनके डीएनए सीक्वेंस क्या है, क्या अमीनो एसिड्स हैं, ये किस तरह बने हैं, ये क्या रिलेशनशिप है, ये तमाम चीज़ों को हम मैक्रोबायोम बोलते हैं। तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि मैक्रोबायोटा एक किरदार अदा करते हैं, जबकि मैक्रोबायोम इस इनके किरदार पर मबनी पूरी कहानी का नाम है। एक और सवाल आपके जहन में आता होगा कि मैक्रोबायोटा हमारे जिस्म में आते कहाँ से हैं। इतने ज्यादा जरासीम, 39 लाख करोड़, ये आते कहाँ से हैं। तो पैदाइश के वक्त माँ के जिस्म से हमारे जिस्म में मुंतकिल हुए हैं। इब्तदाई दूध पीने के दौरान ये डेवलप होते हैं, ये आते हैं। माहौल, खुराक, पानी, मिट्टी, जानवरों और दीगर लोगों से ये हमारे जिस्म में मुंतकिल होते हैं, खुराक के ज़रिए और निज़ाम से, मुंह के ज़रिए, और हमारी ज़िंदगी भर की आदत से। हम जो कुछ खाते हैं, हम जो पीते हैं, ये तमाम चीज़ें ये हमारे मैक्रोबायोटा को इसका हिस्सा बनती हैं। हर इंसान का मैक्रोबायोटा दूसरे से मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फिंगरप्रिंट। तो ये एक और बात है कि हर एक शख्स का मैक्रोबायोटा यूनिक होता है, कुछ न कुछ हवाले से, एक का दूसरे से 100% नहीं मिलता। ये जरसूमे करते क्या हैं, ये बहुत अहम सवाल है। तो अर्ज करता चलूं कि ये जरसूमे खाने को हजम करने में मदद देते हैं, इसलिए तो मैंने कहा कि हमारे दोस्त जरसूमे हैं, हमारे फ्रेंडली जरसूमे हैं। ये हमारे खाने को हजम करने में मदद देते हैं। ये विटामिन बनाते हैं, जिस तरह के विटामिन के और विटामिन B12। हमारे मुदाफ़ती निज़ाम, इम्यूनिटी सिस्टम को तरबियत देते हैं, इसको डेवलप करते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, नुकसानदेह जरासीमों से लड़ते हैं। अगर हमारे खुराक में कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरस चले जाएं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, बीमारियां पैदा कर सकते हैं, तो ये एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस उनके साथ मुकाबला करते हैं, उनके साथ लड़ते हैं और हमें उनसे बचाते हैं। ये जिस्म और दिमाग के दरमियान राब्ते में किरदार अदा करते हैं। ये हम देखेंगे कि किस तरह ये जो इसके जो मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, सेरोटोनिन है, डोपामीन है, एंडोर्फिन्स हैं, ये गाबा है, ये हमारे जहनी सेहत के लिए लाजमी है, और इनको बनाने की वजह ये मैक्रोबायोटा है। ये जरसूमे, हम मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये अंदरूनी डॉक्टर्स की तरह काम करते हैं। ये हमारी अंदरूनी फौज है, अंदरूनी डॉक्टर्स हैं, और हमारी सेहत को इंश्योर करते हैं, जो दिन रात हमारे जिस्म के लिए काम कर रहे होते हैं। मैं फिर से दोहराऊं, ये जरसूमे, मैक्रोबायोटा, गट मैक्रोबायोटा अंदरूनी डॉक्टर्स की तरह काम करते रहें, जो दिन रात हमारे जिस्म के लिए काम कर रहे हैं, और वो भी बगैर तनख्वाह के। लेकिन अगर इनका तवाज़ुन खराब हो जाए तो फिर क्या हो। अगर हमारी खुराक खराब हो, नींद पूरी ना हो,
یا ہم بار بار اینٹی بایوٹک استعمال کریں تو یہ اچھے جرثوم میں مر سکتے ہیں اور خراب یا نقصان دہ جراثیم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ایک بیلنس ہوتا ہے، گڈ بیکٹیریا، بیڈ بیکٹیریا۔ تو اگر گڈ بیکٹیریا کی تعداد کم ہوگی تو بیڈ بیکٹیریا کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور پھر وہ بیماری کا باعث بنے گی۔ لہٰذا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہاضمے کی خرابی، جسمانی سستی، موڈ خراب ہونا، ذہنی دباؤ اور لمبے عرصے میں کئی بڑی بیماریاں۔ تو ناظرین، آنتوں کے یہ جرثومے چھوٹے ضرور ہیں مگر ان کا کام بہت بڑا ہے۔ یہ انسانی جسم کا 1 سے 3% بناتے ہیں، لیکن یہ 97 سے 99% سیلز کا یا جسم کا خیال رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کے سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ گٹ از دا گیٹ وے ٹو ہیلتھ، یعنی صحت کا دروازہ ہمارے آنتوں سے کھلتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم، دماغ اور زندگی زیادہ صحت مند ہو تو آئیے اس سیریز میں ہمارے ساتھ رہیے۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ یہ جرثومے یعنی گٹ مائکروبیوٹا ہماری جسمانی صحت کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل ہیلتھ ایجوکیشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو میں ڈاکٹر فاروقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویلاگ تک، جہاں ہم بات کریں گے مائکروبیوٹا ہماری جسمانی صحت کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔